आगामी विधानसभेसंदर्भात या पत्रकार परिषदेतून नेमकी काय घोषणा केली जाते हे पाहणं सुद्धा महत्त्वाचं ठरणार आहे। मुंबईमध्ये या पत्रकार परिषदेचं आयोजन करण्यात आल्याचं पाहायला मिळतंय। अगदी थोड्याच वेळात ही पत्रकार परिषद सुरू होईल। सोबतच विधानसभेसंदर्भात जो पाहणी दौरा केलेला होता त्याची सुद्धा माहिती या पत्रकार परिषदेतून देण्यात येईल। लंबा नहीं होता अंडर कंट्रोल। ऑनरेबल इलेक्शन कमिश्नर श्री ज्ञानेश कुमार जी, ऑनरेबल इलेक्शन कमिश्नर श्री सुखवीर सिंह जी संधू, सभी उपस्थित मीडिया कर्मियों, सहकर्मियों, आप सभी का इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। चुनाव आयोग की तरफ से आप सबके माध्यम से तमाम महाराष्ट्रातील जनतेला हार्दिक शुभेच्छा। वी वेलकम यू टू दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। हम अपनी आगामी चुनाव जो यहाँ होने वाले हैं उसके बारे में आपसे बताने के लिए आए हैं कि किस तरीके की तैयारी है। तो जैसे आपने अभी मराठी के लिए कहा तो फिर से मैं कहूँगा, आमची महाराष्ट्र आमचे मतदान सिर्फ शब्द ही नहीं बल्कि अपनी भावना में निहित हैं। और मुझे पूरी तरह से विश्वास है कि अन्य उत्सवों की तरह जो कि जिसके लिए महाराष्ट्र जाना जाता है, लोकशाहीच्या उत्सव में भी सभी लोग अपना योगदान देंगे, मतदान करेंगे। सभी युवा, सभी महिलाएं, सभी वर्ग, सभी जगहों के लोग। आपले मत आपला हक। सो नाउ लेट्स गिव यू ए ब्रीफ ऑफ व्हाट हैपेंड, व्हाई वी केम, वेयर वी मेट और लास्ट 2 दिन में हमने क्या किया। सर्वप्रथम हमने सभी राजनीतिक दलों से मुलाकात की, जिसमें सभी नेशनल पार्टीज थी, रीजनल पार्टीज थी। सभी स्टेक होल्डर्स से मुलाकात की, जिसमें सारी एनफोर्समेंट एजेंसीज, जिनके बारे में मैं विस्तृत रूप से आपको बताऊंगा। ऑल दी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स, कमिश्नर्स ऑफ पुलिस, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, ऑल दी सीनियर ऑफिसर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग फैसिलिटीज एट द पोलिंग स्टेशंस एंड ऑल्सो मेकिंग अरेंजमेंट्स। सभी स्टेक होल्डर्स से मुलाकात की, जिसमें सारी एनफोर्समेंट एजेंसीज, जिनके बारे में मैं विस्तृत रूप से आपको बताऊंगा। All the district magistrates, commissioners of police, chief secretary, DGP, all the senior officials who are responsible for creating facilities at the polling stations and also making arrangements. We met all. We directed everyone about what is expected of them. So let me first start with the political parties. We met BSP, AAP, CPIM, Indian National Congress, NPP, MNS, NCP, NCP SP, शिवसेना, शिवसेना UBT, टोटल 11 पार्टीज। तो पार्टीज ने हमसे क्या कहा पहले मैं ये आपको बताता हूं, सो दैट व्हाट दे वांटेड फ्रॉम अस। सभी पार्टीज ने ऑलमोस्ट पहले तो ये कहा कि दिवाली और देव दिवाली और छठ की फेस्टिविटीज हैं, काफी फेस्टिवल सीजन है आगे, तो उसको ध्यान में रखकर ही चुनावों की घोषणा डेट्स की जाए। उन्होंने ये भी कहा और बड़ी सही बात कही कि चुनावों की तारीख को सप्ताह के मध्य में रखा जाए, ताकि शहर के लोग छुट्टियों को आपस में मिला के इधर उधर जाने की कोशिश ना करें। अर्बन अपैथी एंड यूथ अपैथी इज ए बिग इशू इन सर्टेन पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, ऑल्सो इन अर्बन एरियाज, देयरफॉर दिस वाज ए डिमांड दे मेड। उन्होंने ये भी कहा कि जो पोलिंग स्टेशन हैं, खासतौर से अर्बन एरियाज में, मुंबई सिटीज में, उनमें इस तरीके की फैसिलिटी क्रिएट करें कि लोगों को वोट देने के समय में असुविधा ना हो। लाइंस लंबी लगती हैं, जगह पर पानी की व्यवस्था ना हो, ये सब ना हो। थोड़ा सा शायद ऐसा 2024 के इलेक्शन में कहीं कहीं उनको देखने को मिला था। ये भी उन्होंने कहा कि वोटर्स को फोन लेके आने के बाद उसको छोड़ के जाने में दिक्कत होती है। तो हमारी जो इंस्ट्रक्शन है दैट वी डोंट अलाउ द एंट्री ऑफ द मोबाइल्स इनटू द बूथ, उसका कुछ ऐसा रास्ता निकालें कि वो बूथ पे तो ना ले जा पाए अंदर, लेकिन इस तरीके की असुविधा भी ना हो। हालांकि उसमें बड़ी समस्या है किसी का फोन किसी को देने में, बड़ी सेंसिटिव चीज है, बट उनका ये कहना था। ये भी स्पष्ट डिमांड थी सभी पार्टीज की कि लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध कराई जाए और ऑफिसर्स का जो ट्रांसफर पोस्टिंग है वो भी निष्पक्षता के आधार पर किया जाए। मनी पावर के यूज को रोकने के लिए भी कुछ पार्टीज ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि जो पोलिंग स्टेशंस थोड़े दूर हैं, उनमें अगर वृद्धों के खासतौर से या उनके आने जाने की व्यवस्था की जा सके तो बेहतर होगा।
एक कुछ पार्टीज ने यह भी मांग की कि पोलिंग एजेंट्स को हम उसी बूथ से अलाउ करते हैं अपॉइंट करना, यानी जो पोलिंग एजेंट अपॉइंट होता है वो उसी बूथ का होना चाहिए सो दैट ही कैन रिकॉग्नाइज द वोटर्स। उनकी डिमांड थी कि इसका रूप थोड़ा बृहत करके लेट इट बी एक्सपेंडेड एंड वोटर ऑफ द सेम कॉन्स्टिट्यूएंसी बी अलाउड to be appointed as polling agent. They made a demand that Form 17C, which gives the detail of the votes polled, be delivered to the polling agents at each of the polling station. कुछ ने ये भी डिमांड की कि एक्सपेंडिचर की जो लिस्ट है, जो रेट्स डिसाइड करते हैं कितना खर्चा किस आइटम पर हो सकता है, वो थोड़ा एक्सेसिव हो जाता है किसी किसी डिस्ट्रिक्ट के द्वारा, उसको रेशनलाइज किया जाए। फेक न्यूज का प्रचलन इलेक्शंस के दौरान बहुत होता है, खूब अलग अलग किस्म की झूठ बोले जाते हैं सोशल मीडिया पे, उसका प्रचार को रोकने की व्यवस्था की जाए। ये सभी मांग उन्होंने की, जिसका मैं आपको इसका क्या हम लोग करने वाले हैं, हाउ वुड बी एड्रेस दिस, ये मैं आपको बीच बीच में अपने संबोधन के दौरान बताऊंगा। सो फ्रेंड्स, जो महाराष्ट्र का असेंबली है उसका टोटल संख्या 288 है। ये सभी स्लाइड्स आपको मिल जाएंगी अभी हमारी वेबसाइट पे, या हम अपने ग्रुप्स पे सोशल मीडिया पे डाल देंगे, आपको सबको मिलेंगी सो दैट यू कैन इजीली रिपोर्ट अबाउट देम। देयर आर 288 constituencies, of which ST constituencies are 25 and SC constituencies are 29. The term of the Maharashtra Legislative Assembly is ending on 26th of the November, so elections have to be completed before that. Total electors in the states are 9.59 crores, with male being 4.59 crores and female 4.64. हमने थर्ड जेंडर, PWD 85 प्लस जो हमारे वरीय मतदाता हैं वो, उनके बारे में विशेष पहल चलाई थी। सो थर्ड जेंडर के अराउंड 6,000 वोटर्स हमारे यहाँ हैं, और जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है महाराष्ट्र में वो 6.32 है, और 85 प्लस वोटर्स की संख्या 12.48 लाख है। और ये भी एक बहुत ही अच्छा, मतलब it reflects the health in the society, the family systems, that centenarian voters की number 49,034 है, which is quite a good number, and आपके माध्यम से हम उन्हें सबको प्रणाम भी करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि वो जैसे भी हो वोट जरूर दें, हमें जरूरत है तो हम उनके घर जाएंगे, उनका वोट लेके आएंगे। First time voters also from 18 to 19 years is quite encouraging. These are the numbers which have been added, 19.48 lakhs. We want to focus on the youth during this election, because youth है जो आगे चल के यही डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाने वाले हैं। हमने डेडिकेटेड 288 स्पेशल AEROs अपॉइंट किए थे, so that we can cover all the possible youth into the electoral roll, and as a result 19.48 lakhs have been added who are into the age group of 18 to 19 years. Large number of voter awareness activities have been undertaken. We have also directed all the district magistrates to involve the youth in the universities and otherwise as on a very intensive basis, and also make them feel that they are ambassadors of the election commission, each one of them. So this is about the, we also, after giving you the details of the electors, we now come to the elector gender ratio. This is increased from 914 in 2019 to 936. This means कि हम महिलाओं को महाराष्ट्र में अपने इलेक्टरल रोल में और अधिक संख्या में शामिल करने में सक्षम हुए हैं। ये 22 पॉइंट का इंक्रीज है। ऑफ कोर्स वी वांट टू मेक इट एब्सोल्युटली इक्वल, दैट वर्क इज इन प्रोग्रेस, एंड अगर अभी भी किसी बेटी का, किसी महिला का नाम जो 18 वर्ष से ऊपर है अगर छूट गया है तो वो अभी भी इलेक्टरल रोल में शामिल करा सकते हैं। कंटिन्यूअस इलेक्शन, कंटिन्यूअस अपडेशन इज स्टिल ऑन। जितने ज्यादा से ज्यादा यंग और महिलाएं हमारे यहाँ शामिल होंगे इलेक्टरल रोल में, उनको हम बिल्कुल फैसिलिटेट करना चाहेंगे। Newly registered women, as I mentioned, out of the number I gave you earlier, are also around 9 lakhs. एक और प्रयास हमने किया कि पूरे इलेक्टरल रोल को हम 100% इंक्लूसिव बनाने की कोशिश करें।
समावेशी बनाने की कोशिश. Nobody should be left behind. So we all over the country, this is not only in Maharashtra, but all over the country, we ran a special exercise to enroll all the particularly vulnerable tribal groups. आपके यहाँ 3 particularly vulnerable tribal groups हैं महाराष्ट्र में, कटकरी, कोलम, मारियागोंड, और we are happy to report to you that we have been able to enroll 100% of them. सबके घर जाके सबको इंस्ट्रक्शंस थी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को और उनके नीचे पदाधिकारियों को कि उनको जरूर इलेक्टोरल रोल में शामिल करें, बिकॉज लोकतंत्र में सबकी भागीदारी मस्ट है. जिसको हमें आगे बढ़ के जाना है, हम आगे बढ़ के जाएंगे, उसको एनरोल करेंगे. 100+ हैं तो, PWDs हैं तो, TGs हैं तो, PBTGs हैं तो. Same view now if I give you after the voters, now I give you the overview of polling stations in the state of Maharashtra. तो 1,01,86 पोलिंग स्टेशन हैं पूरे महाराष्ट्र में. इट्स अ बिग स्टेट एंड ऑफ विच 42,585 आर अर्बन बूथ्स एंड 57,600 आर रूरल बूथ. दिस ऑल्सो is peculiar to Maharashtra, that number of urban booths and rural booths are almost urban booths are also quite high. Otherwise, rural area booths are more in many states, but because of the urbanization, Maharashtra has 42,558 urban booths. और इससे हमें बहुत challenges भी हैं हमारे सामने, जिसका मैं जिक्र आगे करूंगा आपसे. हम वेबकास्टिंग करेंगे मिनिमम 50% बूथ्स पर, लेकिन इसी मीटिंग में हमने डायरेक्शंस दिए हैं कि अर्बन एरिया में, ताकि हम लाइंस का मैनेजमेंट बेटर कर सकें और कोई भी अगर उस जगह में कमी है उसको लाइव कंट्रोल रूम से देख सकें. इसके लिए शहरी एरियाओं में हम कोशिश करेंगे कि हम लगभग 100% बूथ्स पर CCTV कवरेज करें और रूरल एरिया में भी 50% से ज्यादा बढ़ा के करें, जो कि इंटीरियर मोस्ट एरियाज हैं, ताकि वहां के बारे में भी जानकारी मिल सके. कुछ बूथ्स को हमारे पर्सन्स विद डिसेबिलिटी मैनेज करेंगे. दिस ऑल्सो इज ए टूल विच वी वॉन्ट टू यूज फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन and for empowerment of persons with disability and also the youth. तो 350 बूथ ऐसे होंगे जो सिर्फ यूथ मैनेज करेंगे. यूथ मींस जो लोग अभी तुरंत अपॉइंट हुए हैं गवर्नमेंट में, गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, उनको अपॉइंट वो लगाएंगे. 299 बूथ PWD मैनेज्ड होंगे और 388 बूथ्स ओनली वीमेन. And we will attempt that even the security forces which are outside that booth or in and around that booth will also be women. So it's a 100% women managed booth. So that is also a statement, that is also a tool of empowerment which we want to use. Many political parties mentioned that assured minimum facilities booths पे होनी चाहिए. तो उसका मतलब क्या है कि वहाँ एक वॉलंटियर हम रखेंगे, जो कि ओल्ड एज के जितने भी हमारे वृद्ध नागरिक या PWD वहां आते हैं उनके लिए हम व्हील चेयर की व्यवस्था रखें, वॉलंटियर की व्यवस्था रखें. एक हेल्प डेस्क बनाएंगे. हर बूथ पर डेफिनेटली एक रैंप होगा, प्रॉपर ग्रेडियंट, जो कि हमारे पर्सन विद डिसेबिलिटी को कोई असुविधा ना हो. फिर हमें एक टॉयलेट की सुविधा होगी, ड्रिंकिंग वाटर निश्चित रूप से होगा, साइनेजेस होंगे, इलेक्ट्रिसिटी होगी, फैसिलिटेशन सेंटर होगा. हमने एक और व्यवस्था करने के लिए कहा है कि जहां जहां लंबी लाइन है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों में एक एक लोकेशन पर ज्यादा बूथ्स भी हैं, कहीं कहीं 10-12 बूथ्स भी हैं, बड़े नंबर में लोग आते हैं, तो वो गेट से एंट्री के बाद में उनके साइनेजेस स्पष्ट रखें कि इसको इधर जाना है, इनको इधर जाना है, इनको इधर जाना है. उसके बाद में जो लाइन्स लगेंगी लंबी, उनमें बीच बीच में लाइन के बेंचेस और कुर्सी भी डालें, ताकि लोग बहुत देर तक अगर खड़े रहें तो बीच बीच में उनको हर, जैसे म्यूजिकल चेयर में होता है, हर 2-4-10 मिनट के बाद में थोड़ी देर बैठने का मौका मिल जाए. ये भी हमने कहा है इस बार, जो जरूर किया जाएगा. सीनियर सिटीजन्स इन PWDs पर कमीशन का विशेष जोर है, विशेष आग्रह है. आपने 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी देखा होगा, पहली बार हमने घर जाके पैन इंडिया बेसिस पे सभी वृद्धों से जो 85 से प्लस हैं उनका वोट लिया. मतलब ये हमारे लिए भी बहुत ही अच्छी अनुभव थी, पूरे देश से आई. लोगों ने इसको घर घर में काफी सराहा, बुजुर्ग लोगों ने काफी कहा कि कमीशन ने घर आके वोट लिया. हमें खुद को बहुत तसल्ली मिली इसमें, ताकि कोई वोट डालने में गड़बड़ी ना हो कोई घर के अंदर में. तो हम अलाउ करते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी को पहले अनाउंस करते हैं हम इस दिन जाएंगे वोट लेने,
नॉमिनेशन के 5 दिन के अंदर हम उनको फॉर्म 12D घर में डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे, ताकि जो वोट देने जाना घर से देना चाहें वो घर से अपना फॉर्म भर दें। हमारा तजुर्बा यह है कि अधिकांश बुजुर्ग लोग बाहर आना चाहते हैं, वोटिंग स्टेशन पे आना चाहते हैं, बिकॉज दे फील that this is the opportunity to meet others, an occasion to go out and participate in the festival of democracy. हम गुजारिश करते हैं, अपील करते हैं कि यंग वोटर्स और शहर के वोटर्स उन सब बुजुर्गों से एक प्रेरणा लें और वो भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाहर आएं। मैं बताऊंगा अभी कि अर्बन एरियाज का क्या हालत है वोटिंग का महाराष्ट्र में, मैं अभी थोड़ा आगे कंपेयर करके बताऊंगा। उन्हें प्रायोरिटी मिलेगी वोटिंग में अगर वो वोटिंग के समय आएंगे। हमारे वॉलंटियर्स उनकी मदद करेंगे। एक सक्षम ऐप हमने बनाया है जो फिक्स विद अस फॉर एनी हेल्प इन टर्म्स ऑफ ए वॉलंटियर और इन टर्म्स ऑफ ए व्हील चेयर। चुनाव के दौरान जंगलों में, पहाड़ पर, बहुत दूर दूर तक इंटीरियर एरियाज में 3-3 दिन लगे लोगों को, कहीं बर्फ में, रेगिस्तान में, कहीं कहीं एक वोट लेने के लिए हम अंदर गए। आपने इस बार देखा होगा अंडमान निकोबार में भी कुछ शेड्यूल ट्राइब्स के वोट्स इस तरीके से पड़े जिन्होंने पहली बार वोट डाले। सो यहाँ भी कुछ जगह ऐसी हैं जैसे गढ़चिरौली वगैरह में, रायश्वर पोलिंग स्टेशन इन भोरेसी, जहाँ पर हमें टफ है तो हम चॉपर से जाएंगे, लेकिन जाएंगे और अपनी पार्टीज पहुंचा के हर व्यक्ति का वोट लेके आएंगे। नोबडी शुड बी लेफ्ट बिहाइंड आइदर इन एनरोलमेंट और इन दी वोटिंग। सो आवर मोटो इज फ्रॉम रोल टू पोल। पहले रोल में शामिल करें और फिर पोल के समय में उसको लेके आए और पोल में लाएं तो पूरी सुविधा प्रोवाइड करें। दिस इज व्हाट वुड बी आवर प्रोसेस। हम ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन इंश्योर करना चाहते हैं। कुछ पोलिंग स्टेशंस ऐसे हैं जिनमें उतना मतदान नहीं था, उसके लिए एक विशेष कोशिश हम करेंगे कि मतदान करें। आपके माध्यम से ना इस समय पे मैं कुछ फैक्ट्स आपको बताना चाहता हूँ। ये मैं खाली फैक्ट्स बोल रहा हूँ और इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें महाराष्ट्र के कुछ शहर और कुछ जगह ऐसी हैं जो पूरी कंट्री में लोएस्ट वोटिंग के लिए लोएस्ट वोटिंग होती है, जहाँ जैसे कोलाबा में 40%, जैसे कल्याण में 41%, पुणे कैंट 43, मुंबा देवी 44, कुल्ला 44। हमारी आपके माध्यम से सबसे अपील है कि इसको इट डजंट बिहेव वेल, इट इज गुड दैट पीपल कम आउट एंड पार्टिसिपेट। आप अभी जम्मू एंड कश्मीर में वोटिंग के परसेंटेज और नज़ारे देख रहे होंगे। अगर इसको वहाँ से कंपेयर किया जाए तो सिर्फ फैक्ट्स बोल रहा हूँ मैं और कुछ नहीं बोल रहा हूँ। तो डोडा इज 72%, रियासी 74%, पुंछ 74%। अगर LW एरियाज से कंपेयर किया जाए तो बस्तर 68%, गढ़चिरौली 73%। तो गढ़चिरौली अगर 73 हो सकता है तो कोलाबा और कल्याण और पुणे भी बढ़ सकते हैं। आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज through you make an appeal to the voters in these areas. We will make all the efforts for them to make their voting comfortable, but it's a matter of duty as well. It's a matter of right, of course, but it's a duty. जैसे हमने अपना नारा दिया हुआ है, मतदान एक गर्व भी और अभिमान भी। सो देश के लोकतंत्र में भाग लें। आपके माध्यम से अर्बन अपैथी को टैकल करने के लिए और यूथ अपैथी को टैकल करने के लिए हम अपील करना चाहते हैं। टेक्नोलॉजी का बहुत बृहत रूप से हम यूज़ करेंगे। एक वोटर हेल्पलाइन है जिसमें आप कोई भी चीज़ कर सकते हैं। आप अपना मतदान का केंद्र देख सकते हैं, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हैं, आपका बूथ कहाँ है देख सकते हैं। खाली आपको एक छोटा सा टैप करना है। प्लीज़ डाउनलोड, इट वुड बी क्वाइट ए यूजफुल हेल्प। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है सी विजिल, सिटीजन्स वी विजिलेंट। अगर आप हमें मदद करेंगे तो हम इंड्यूसमेंट फ्री इलेक्शन कर पाएंगे। आपकी इसमें क्या करते हैं, इसमें अगर आप इस ऐप के थ्रू एक लोकेशन आपकी हमारा सिस्टम अपने से पकड़ लेता है। आप खाली फोटो खींच के भेज दें कहीं कोई गड़बड़ी हो रही है या कहीं कोई मॉनिटरी इंसेंटिव दिया जा रहा है, कहीं कोई फ्रीबीज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कहीं कोई टाइमिंग के बाहर कैंपेनिंग हो रही है। We will capture your latitude ourselves and
within 90 minutes. Our teams will reach there, resolve the issue, and report back on the app that the situation has been resolved. How do we do it? And it has been used extensively in the country during 24 elections, and that's the reason. That is also one of the reasons that आप लोगों को अगर मैं दोबारा से याद दिलाऊं, रिकॉल वैल्यू, तो 24 जनरल इलेक्शन में हमने 10,000 करोड़ का सीजर किया, ट्राई टू मेक द एंटायर इलेक्शन इन द कंट्री inducement free. This is what is the resolve in Maharashtra also. I'll come to that part. Another very important tool for the voter is KYC application, which is Know Your Candidate. आपके कौन कैंडिडेट हैं, जैसे ही वो फाइनल होंगे उनकी सारी डिटेल्स इस पे उपलब्ध रहेगी. उनका एफिडेविट इसमें उपलब्ध रहेगा, उनके एसेट्स लायबिलिटीज इसमें उपलब्ध रहेंगे, उनका अगर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है तो इसमें उपलब्ध रहेगा. सो दैट वोटर हैज ए राइट टू नो about the candidate so that they can make informed choices. और जिस किसी का भी क्रिमिनल बैकग्राउंड होगी उनको 3 बार प्रोमिनेंटली न्यूज़पेपर्स में लिखना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट देना पड़ेगा, प्रिंट में भी और इलेक्ट्रॉनिक में भी, कि हमारे खिलाफ में इस तरीके के क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं. इट इज द ड्यूटी ऑफ, इट इज द राइट ऑफ द वोटर टू नो इफ एनीबडी हैज दैट काइंड ऑफ ए बैकग्राउंड. और पॉलिटिकल पार्टी को भी पब्लिश करना पड़ेगा विद इन 3 days ऑफ द नॉमिनेशन, सेलेक्टिंग दैट कैंडिडेट, कि आपने क्रिमिनल बैकग्राउंड के कैंडिडेट को क्यों सेलेक्ट किया है. पब्लिक को बताना पड़ेगा कि आपको क्या उस क्षेत्र में दूसरे कैंडिडेट नहीं मिले, इन्हीं को सेलेक्ट करना जरूरी था. अगर था तो ठीक है, बता दीजिए पब्लिक को. पब्लिक नोज, वोटर नोज दैट दिस इज द रीजन यू आर साइटिंग फॉर देम टू बी इलेक्टेड विद द क्रिमिनल बैकग्राउंड, सो दैट दे कैन, वोटर्स कैन मेक देयर informed choices. Friends, if we go to the next, interstate borders महाराष्ट्र के बहुत सारे हैं. महाराष्ट्र में 2-3 किस्म के चैलेंजेस हैं, जिसमें से इंड्यूसमेंट इज वन ऑफ द चैलेंजेस. सो 6 राज्यों से, कर्नाटका, गोवा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, दादरा एंड नगर हवेली से आपका बॉर्डर मिलता है. हमने वहाँ टोटल हर जगह में करीब 320 चेक पोस्ट वहाँ फंक्शनल रहेंगी. पुलिस, फॉरेस्ट, एक्साइज, ट्रांसपोर्ट, कस्टम्स, और ये सब की सब इन यूनिसन वर्क करेंगी. दैट इज व्हाट हैज बीन स्पेसिफिकली डायरेक्टेड. मीन्स हवाई मार्ग, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, तीनों पे ये लोग ध्यान रखेंगे. और इनको ये भी ताकीद किया गया है कि ध्यान रखने का मतलब ये नहीं है कि कॉमन सिटीजन को कोई हैरेसमेंट हो. दे मस्ट मेक वेरी जुडिशियस चॉइस कि क्या, मतलब कॉमन आने जाने में जो लोगों को अननेसेसरी हैरेसमेंट है उसकी वो नहीं होना चाहिए. उसके अतिरिक्त जहां भी ऐसा लगता है कि कोई भी मनी, ड्रग्स, लिकर, फ्रीबीज, इसका कोई भी इस्तेमाल के लिए आवागमन हो रहा है तो उस पर बहुत स्ट्रिक्टली ये चेक करेंगे. We met the enforcement agencies last. निवडणूक आयोगाची पत्रकार परिषद सध्या सुरू आहे.